नीमच में दिल दहला देने वाली घटना। दिव्यांग बालक को पिकअप से कुचलकर मौत। परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। नीमच जिले के सरवानिया महाराज चौकी क्षेत्र के मोड़ी गांव में रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई। घर के बाहर खेल रहे एक दिव्यांग मासूम को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान आदित्य के रूप में हुई है। परिजनों ने इस हादसे को महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश बताया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि पिकअप चालक अशोक जायसवाल ने पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर आदित्य को कुचला। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले आदित्य के परिवार और आरोपी अशोक जायसवाल के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत थाने तक पहुंची थी। परिजन कहते हैं कि उसी विवाद की रंजिश में अब यह हत्या की गई। घटना के बाद आरोपी अशोक जायसवाल मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। क्या यह एक महज दुर्घटना थी या सोची समझी हत्या? अब यह सवाल पूरे गांव और जिले में गूंज रहा है। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी, लेकिन एक मासूम की जान चली गई और एक परिवार मातम में डूब गया। कल एक आदित्य नाम के बच्चे के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसके बाद पुलिस सरवानिया चौकी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ये लिख के कि उसके ग्रैंडफादर ने के तथ्य के आधार पर हमने विवेचना, उसने बोला बिना विवेचना के तथ्य के आधार पर हमने कायमी कर दी। जबकि उसके परिवार का कहना है कि जो हमने बोला, जो कहा, वो तो पुलिस ने लिखा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने सुबह चौकी प्रभारी से बात करी तो उसका कहना है कि मैंने परिवारजनों के कहने पे ही कायमी कर दी, जबकि परिवारजनों का कहना है कि हमने कायमी करी नहीं, हमने क्या बोला जो लिखा ही नहीं है। उसने पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको राउंड अप कर लिया है। अगर उसको राउंड अप कर लिया गया है तो उसकी सूचना दें कि हाँ राउंड अप, क्योंकि अभी एसडीपो में हमने बोला है कि हमें पता नहीं है, तो इसकी जांच करवाई जाए पहले कि वो राउंड अप हुआ है या नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ये मांग है कि उसको राउंड अप करके उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने जानबूझ के ही उसकी बालक की हत्या करी है। पिछले 2 साल से उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसने पहले भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं इसके परिवार के ऊपर, और उसने धमकी दी थी कि मैं आने वाले समय में एक एक करके तुम सबको निपटा दूंगा और शासन प्रशासन सब मेरी जेब में। लेकिन हमें पुलिस वालों पे पूरा भरोसा है। वो निष्पक्ष जांच करके, हमें पुलिस वालों से एक ही निवेदन है कि वो निष्पक्ष जांच करके उसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सुबह से आप धरने पर बैठे थे, क्या आश्वासन मिला और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारे टीआई साहब ने कहा है, एसडीओपी मैम ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करके आरोपी के खिलाफ सारी विवेचनाएं करके फुटेज के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हम विवेचना करेंगे और 3 से 4 दिन में जो भी निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, हम उस पर काम करेंगे। आपका नाम? राजेंद्र सिंह चौहान, कन्नी सेना जिलाध्यक्ष। इनकी जो डिमांड है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बयान, इन्होंने जो बयान दिए थे वैसे लिखाया नहीं गया है, तो हम इसको वापस जांच करवाएंगे। जो ये बयान दे रहे हैं हम वैसे लिखेंगे, जो जैसे भी साक्ष्य होंगे, जैसे सीसीटीवी फुटेज है या वहाँ के कोई चश्मदीद साक्षी है, उनके बयान करेंगे। उसके आधार पर जो भी होगा वो निष्पक्ष हम कार्रवाई करेंगे। हमें प्रथम दृष्टया पुलिस को भी पूरी विवेचना करके एक्सीडेंट करना था, इसमें ग्रामीणों के आरोप है कि पुलिस ने बिना विवेचना के डायरेक्ट एक्सीडेंट बता दिया, जबकि वो इंटेंशनली हत्या के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं किस तरीके से जांच करवाएंगे और कितने दिन का आश्वासन दिया जा रहा है? जैसा कि हमको भी चौकी पुलिस बात करने में पता चला है कि इनके ग्रैंडफादर आए थे, जिन्होंने ये जो प्रथम सूचना पत्र है वो लिखवाया है, जिसके आधार पे वो लीक किया गया था। चूंकि अब जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम इसकी वापस जांच करवाएंगे। हमें लगभग 3 से 4 दिन का समय चाहिए ताकि हम जांच निष्पक्ष कर सके, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके। और हम जनता से ये मांग करते हैं, आप हम पे थोड़ा भरोसा करिए, हम इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। आरोपी हिरासत में फरार है क्या इसके बाद? इसका थोड़ा सा हम चेक करवा लेते हैं अभी, क्योंकि